हे गाइस, सो वेलकम टू आवर न्यू एस्ट्रोलॉजिकल चैनल। तो आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं नवग्रह की। मैं आपको एक एक करके 9 ग्रहों के बारे में बताऊंगा और फिर 12 राशियों के बारे में। ये सिलसिला बहुत लंबा है और चलता रहेगा। तो नवग्रह में पहले शुरुआत करेंगे मेरे सबसे फेवरेट प्लैनेट एंड द मोस्ट ड्रेडेड एंड द मोस्ट फियर्ड प्लैनेट सैटर्न यानी शनि से। क्यों इस प्लैनेट से लोग इतना डरते हैं और क्यों इसके नाम से इतना डराया जाता है, मैंने पहले भी अपने जो पहला चैनल है उस पर काफ़ी वीडियोस बनाए थे, लेकिन इस चैनल पे ये वीडियो पहली बार बना रहा हूँ। और क्या लक्षण है, कैसे पहचाने कि शनि आपका खराब है या अच्छा है। तो पहली बात तो बता दूं, एस्ट्रोनॉमिकली मैं आपको बता दूं, शनि इज द फादर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, द फादर्स्ट विजिबल प्लैनेट। उसके बाद यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो भी आते हैं, लेकिन वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में काउंट नहीं होते, हालांकि आजकल होने लगे हैं। तो दैट इज द फर्दस्ट विजिबल प्लैनेट। शनि वो है जो सूर्य नहीं है। सन इज लाइट, सैटर्न इज डार्कनेस। तो शनि से लोग इतना डरते क्यों है? बिकॉज शनि, जैसे मैंने कहा, कि डार्कनेस है और आपके वीक एरिया को बताता है आपके बर्थ चार्ट में। तो बहुत सारे लोग अपनी वीकनेस फेस करने से डरते हैं, इसलिए लोग शनि से भी डरते हैं, जाहिर सी बात है। एस्ट्रोनॉमिकली मैं आपको बता दूं कि मून टेक्स 29.4 डेज टू सर्कल अराउंड द अर्थ एंड शनि टेक्स 29.4 ईयर्स। तो यानी कि ये फादर्स्ट प्लैनेट भी है और स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट भी है। इसलिए जब शनि की ढैया आती है, 7.5 आती है, ये टर्म्स आपने सुने होंगे, तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि शनि को मंद भी कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में। मंद मीन्स जो स्लो है, स्लो चलता है। आपने देखा होगा कि मुंबई में या महाराष्ट्र में अगर कोई आदमी थोड़ा सा स्लो है रिस्पॉन्ड करने में, तो लोग उसे मंद या मंद बुद्धि भी कहते हैं। तो हाँ, तो मंद ये वर्ड शनि के लिए भी यूज किया गया। मंद बेसिकली मीन्स स्लो। और कैसे पहचाने क्या लक्षण है कि आपकी कुंडली में शनि खराब है, अच्छा है? अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है तो आदमी बहुत लेजी हो जाता है, आपके जीवन में कोई गोल नहीं होता, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं होता। बिकॉज शनि कैप्रिकॉर्न जो मकर राशि है, शनि उसका रूलिंग प्लैनेट है, तो वो आपके 10th हाउस को दिखाता है, आपके करियर को, आपके स्टेटस को। तो जो लोग का शनि वीक होता है कुंडली में, वो उनका लाइफ में गोल नहीं होता। आप जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन गोल होना बहुत ज़रूरी है। तो खैर, तो शनि जिनका वीक होता है वो बहुत लेजी होते हैं। और दूसरा एक्सपेरिमेंट, अगर शनि का बहुत ज़्यादा आप पे प्रभाव है तो ये भी अच्छा नहीं होता। ऐसे लोग बहुत ही रिजिड हो जाते हैं। आर्थराइटिस आपने सुना होगा, जो लोग शनि से के प्रभाव से ज़्यादा ज़्यादा शनि से ज़्यादा प्रभावित हैं, उन्हें आर्थराइटिस भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि शनि का प्रभाव अगर आप पे ज़्यादा होगा तो आप बहुत रिजिड हो जाएंगे और उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होगा कि आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी। बिकॉज आप एज अ पर्सन बहुत रिजिड है, तो उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी हो जाता है। और आप देखेंगे शनि से जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। हम ये नहीं बोलते कि कंट्रोल अदर पीपल। वाई सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल? बिकॉज यू कैन ओनली कंट्रोल योर सेल्फ, यू कैन नॉट कंट्रोल अदर पीपल एंड यू शुड नॉट कंट्रोल अदर पीपल। बट शनि का प्रभाव जिन पर ज़्यादा होता है, तो वो काफ़ी टाइम पे ऐसा देखा है कि डोमिनेटिंग हो जाते हैं, दूसरों को भी कंट्रोल करने लगते हैं। इससे उनके रिलेशनशिप्स पे बहुत इफेक्ट होता है। तो अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा आए आप पे तो ये भी अच्छी बात नहीं है, एक बैलेंस्ड होना चाहिए। शनि का जो ग्रह होता है वो नीलम होता है, ब्लू सैफायर। और शनि तुला राशि यानी कि कुंडली, कालपुरुष कुंडली के 7वें स्थान में एक्सॉल्टेड होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज 7th हाउस लिब्रा रिप्रेजेंट्स द स्केल, द बैलेंस। वो लिब्रा का साइन आपने देखा होगा। तो यस, सैटर्न उस साइन में इसलिए एग्जॉल्टेड होता है बिकॉज चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए लाइफ में, तो ही जिंदगी सही चलेगी। और मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि नीलम जो जेमस्टोन है, आप बिना पूछे मत पहने, वो बहुत डेंजरस हो सकता है। और शनि का प्रभाव जैसे मैंने कहा जिन पे ज़्यादा होता है, उन लोगों की एक एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर कमेंट करना, अगर आपने इस चीज़ से फेमिलियर है, लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। बिकॉज आपका बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय शनि। जो लोग शनि से हावी होते हैं, जैसे मैंने कहा, वो ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं, लोगों की बातें होल्ड करके रखते हैं और वो रिलीज नहीं करते। तो फिजिकली भी उनको अपना वेस्ट रिलीज करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ सैटर्न इज टू मच ऑन देम। बिकॉज सैटर्न इज लाइक दैट ग्रेविटी, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकती, बहुत कम भी नहीं हो सकती। अगर बहुत कम हो तो आपका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, आप कोई टास्क अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे, आप बहुत लेजी होंगे। तो सैटर्न का प्रभाव आप पे होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी होगा, प्रॉब्लम ये होगी कि आप चीज़ें होल्ड कर करके रखेंगे, आप चीज़ें रिलीज नहीं करेंगे। तो एक इशू ये भी होता है सैटर्न
प्रभावित लोगों से कि वो ज़्यादा मतलब चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते, इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। और जो लोग का सैटर्न सही होता है, बहुत बैलेंस्ड होता है। आप देख सकते हो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा साहब, लक्ष्मी मित्तल, इनके चार्ट में सैटर्न बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंगली स्ट्रांग है। दैट्स वाई पीपल जिन पे सैटर्न पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, दे आर इन द बिजनेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम्स, आयरन एंड स्टील। जिन लोगों के मैंने नाम लिए, बड़े लोग, महान लोग इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, दे ऑल आर डूइंग बिजनेस रिलेटेड टू सैटर्न। बिकॉज लोगों को ये गलत फहमी है कि वीनस मेक्स यू वेल्दी, बट एक्चुअली द वेल्दीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हैव अ स्ट्रॉन्ग सैटर्न इन द चार्ट। बिल गेट्स की कुंडली अगर उठा के देख ले तो इवन ही हैज़ एन एक्सॉल्टेड सैटर्न इन द 5th हाउस। तो ये था मेरा वीडियो सैटर्न पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी बातें करनी है, तो किसी दिन डिटेल में करेंगे। तो फिलहाल आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें बताइए। अगर इस तरह के और ब्लॉग्स चाहिए तो डू लेट मी नो एज वेल। तब तक देखते रहिए और मुझे भी फीडबैक देते रहिए कि ये हमारा नया चैनल है, ये आपको कैसे लगा। तो हम इस विषय पे और भी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।